हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम सॉइल डिस्कस करेंगे। इन्वायरमेंटल फैक्टर में एक फैक्टर है इडैफिक फैक्टर, जो कि सॉइल से रिलेटेड है। तो अगर इडैफिक फैक्टर भी पूछ रहा है तब भी हमको सॉइल डिस्कस करना है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सॉइल क्या होता है, इसका क्या कॉम्पोजिशन होता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है और कौन कौन से फैक्टर है जो सॉइल के फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा जो टॉपिक होगा उसको हम लोग सॉइल के अगले वाले वीडियो में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हम लोग और देखते हैं इडैफिक फैक्टर क्या होता है। तो इडैफिक फैक्टर सॉइल के कंडीशन से रिलेटेड होता है, यानी सॉइल कैसा है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी कैसा है, केमिकल प्रॉपर्टी कैसा है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी कैसा है और वो प्लांट के ग्रोथ, उसके डिस्ट्रीब्यूशन और डेवलपमेंट के लिए अच्छा है या नहीं है। यानी कि प्लांट के ग्रोथ, डेवलपमेंट और उसके डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करने वाले जो मिट्टी से संबंधित फैक्टर्स होंगे उसको हम लोग बोलते हैं इडैफिक फैक्टर। So edaphic factors refers to all soil related conditions that influence the growth, distribution and development of plant. उसके अलावा other organism भी हैं। These factors include physical, chemical and biological property of soil। यानी edaphic factor जो होता है इसमें आपके मिट्टी के फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी भी सब आ जाते हैं जो कि प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं सॉइल का डेफिनेशन। तो सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट। ये अर्थ क्रस्ट का अपर मोस्ट लेयर है, या अर्थ क्रस्ट के अपर मोस्ट सबसे ऊपरी लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, मिट्टी बोलते हैं। और ये कई लेयर में बटा होता है जिसको हम लोग सॉइल होरिजन बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो कंपोजिशन होता है, इसमें आप कंपोजिशन में कौन आ जाएगा या किससे बना होता है, तो इसमें मिनरल पार्टिकल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होता है, वाटर, एयर। ठीक है, जो कि प्लांट लाइफ को सपोर्ट करता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि अर्थ क्रस्ट का जो सबसे ऊपरी लेयर, अपर मोस्ट लेयर होता है, उसे हम सॉइल कहते हैं, जो कि कई लेयर में, सॉइल होरिजन जिसको बोलते हैं, कई लेयर में बटा होता है। और जो मिनरल पार्टिकल्स, ऑर्गेनिक मैटर, वाटर और एयर का मिक्सचर होता है जो कि प्लांट लाइफ को सपोर्ट करता है। ठीक है, आगे है soil originates from weathering of rock and minerals over thousand to mineral millions of years। सॉइल का फॉर्मेशन या उसकी ओरिजिन कैसे होती है, तो रॉक के विदरिंग से होती है। रॉक का जब अपक्षय होता है, जो चट्टाने बड़ी बड़ी होती है, जब वो टूट टूट के छोटे छोटे पार्ट में टूटते टूटते बहुत पाउडर फॉर्म में आ जाती है, फाइन पार्टिकल्स में आ जाती है, तब वो मिट्टी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, लेकिन इतना ही नहीं होता है, केवल रॉक की विदरिंग हो जाएगी तो उससे मिट्टी का फॉर्मेशन नहीं होता है। लेकिन ये एक स्टार्टिंग है, बेसिक पॉइंट है इसमें कि रॉक के वेदरिंग से सॉइल का ओरिजिन होता है। ठीक, द ब्रेकडाउन ऑफ पेरेंट मटेरियल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ फाइन पार्टिकल्स विच मिक्स विथ ऑर्गेनिक मैटर, वाटर एंड एयर टू फॉर्म सॉइल। यानी कि पहले वेदरिंग होगी, बड़े बड़े चट्टान है उनकी विदरिंग होगी, उनका अपक्षय होगा, उनका डीके होगा, फिर उसके बाद जब वो ऑर्गेनिक मैटर के साथ, वाटर के साथ, एयर के साथ मिक्स होंगे तब मिट्टी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, मिट्टी के स्टडी को हम लोग बोलते हैं, सॉइल के स्टडी को हम लोग बोलते हैं पीडोलॉजी। तो पीडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सॉइल। ठीक है, सॉइल की स्टडी हम लोग कर रहे हैं, उसके फॉर्म की स्टडी कर रहे हैं, या कैसे वो बन रहा है, कितने टाइप का होता है, तो ये सारा मिट्टी का जो स्टडी होता है वो आता है आपका पीडोलॉजी में। ठीक है, तो पीडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सॉइल। आगे है इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल, मिट्टी का क्या महत्व है, तो ये तो सबको पता होगा। प्रोवाइड एनकरेज न्यूट्रिएंट एंड वाटर फॉर प्लांट। ठीक है, दूसरा है और किस लिए इंपॉर्टेंट है सॉइल, इसेंशियल फॉर रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। तो जो न्यूट्रिएंट है उनके रिसाइकलिंग के लिए मिट्टी इसेंशियल है। उसके बाद है रेगुलेट वाटर मूवमेंट, प्रिवेंट फ्लड्स एंड मेंटेन ग्राउंड वाटर लेवल। मिट्टी ये भी काम करता है, वाटर का मूवमेंट है, फ्लड को प्रिवेंट करता है और ग्राउंड वाटर को मेंटेन करता है। आगे है सपोर्ट डाइवर्स माइक्रोबियल लाइफ। मिट्टी में बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उसमें कॉलोनी होती है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, सपोर्ट डाइवर्स माइक्रोबियल लाइफ, इसेंशियल फॉर डिकम्पोजिशन एंड सॉइल फर्टिलिटी। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं, और वो ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक मैटर को, डेड और डिकेइंग जो मैटर होते हैं उनको डिकम्पोज करते हैं, डेड मैटर को डिकम्पोज करते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, और मिनरल्स के सोर्स हैं, सॉइल जो है मिनरल्स के सोर्स है। प्लांट जितना भी उसको मटेरियल चाहिए होता है, मिनरल्स चाहिए होता है, वो मिट्टी से ही एब्जॉर्ब करते हैं। आगे है प्ले की रोल इन कार्बन साइकिल हेल्पिंग मिटिगेट क्लाइमेट चेंज। तो ये कार्बन साइकिल का भी की रोल है, में की रोल प्ले करता है। आगे है ब्रेक्स डाउन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट मेंटेनिंग
इन्वायरमेंटल बैलेंस। तो मिट्टी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं, तोड़ते हैं, जिससे कि वापस प्लांट उसको यूटिलाइज कर लेते हैं और इन्वायरमेंट का बैलेंस भी बना रहता है। बाकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी मिट्टी में ही हम लोग, सॉइल में ही सारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हम लोग करते हैं, तो इसमें भी। तो ये है सॉइल का इंपॉर्टेंस, ये सब जानते हैं, इसलिए हम लोग जल्दी से इसको कवर कर लिए। आगे देखते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल। तो मिट्टी का कॉम्पोजिशन क्या है, तो इसमें मेन 4 टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं। तो देख लेते हैं। सॉइल इज द कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मिनरल पार्टिकल्स, ऑर्गेनिक मैटर, वाटर एंड एयर। यानी मेन जो इसका मेजर कंपोनेंट है, मेजर कंपोनेंट वो 4 है। मिनरल पार्टिकल्स है, ऑर्गेनिक मैटर है, वाटर है और एयर है। ठीक है। द कंपोजिशन ऑफ सॉइल वेरीज बेस्ड ऑन लोकेशन, क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया का क्लाइमेट कैसा है, वहां का लोकेशन कैसा है, उसके बेसिस पे भी मिट्टी का जो कंपोजिशन होता है वो वेरी करता है। लेकिन अगर हम लोग एक आइडियल कंडीशन देखें तो मेन 4 ही कंपोनेंट होते हैं, और उसका क्या क्या परसेंटेज होता है वो हम लोग आगे देख लेते हैं। तो मेजर कंपोनेंट ऑफ सॉइल, सॉइल में मेजर 4 कंपोनेंट होते हैं। एक आपका हो गया मिनरल पार्टिकल जो कि 45% होता है। इसमें कौन आएगा, तो डेराइव फ्रॉम वेदर रॉक। वेदर रॉक मतलब जो चट्टाने होती है बड़ी बड़ी, जब उसकी वेदरिंग होती है यानी जब उसका अपक्षय होता है तो उससे मिनरल पार्टिकल्स बनते हैं। ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, सैंड आ जाएगा, बालू आ जाएगा, सिल्ट आ जाएगा, क्ले आ जाएगा। प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। तो जब चट्टाने जो होती है, जब टूट टूट के पाउडर फॉर्म में आता है या सैंड फॉर्म में आता है, सिल्ट फॉर्म या क्ले फॉर्म में आता है, तो ये मिट्टी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है सॉइल को, और उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट भी होते हैं, इसेंशियल न्यूट्रिएंट, जो कि प्लांट के ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। दूसरा है आपका ऑर्गेनिक मैटर, 5% तक होता है। तो ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं, प्लांट छोटे प्लांट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जब वो ग्रो करते हैं और जब उनका डीके होता है तो वो क्या करते हैं, धीरे 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 ह्यूमस का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। और उसमें डेड मटेरियल अगर पड़ रहा है तो उसको वो धीरे धीरे डिकम्पोज करके ह्यूमस बनाते हैं। तो जो ह्यूमस बनता है तो वो ऑर्गेनिक मैटर में आपका आ जाता है। देख लेते हैं। ऑर्गेनिक मैटर में कंपोज्ड ऑफ डीकम्पोज्ड प्लांट एंड एनिमल रेजिड्यू। ठीक है। तो जो डीकम्पोज्ड प्लांट है या एनिमल है, जिसको हम लोग अभी ह्यूमस टर्म यूज कर रहे थे, तो वो आपका ऑर्गेनिक मैटर में आता है। ऑर्गेनिक मैटर इनहांसेस सॉइल फर्टिलिटी एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। अगर ऑर्गेनिक मैटर कम है मिट्टी में तो उसकी फर्टिलिटी कम होगी। ठीक है। और माइक्रोबियल लाइफ को ये सपोर्ट करते हैं। तो सपोर्ट माइक्रोबियल लाइफ हमको इसमें देखना है कि 45% तक मिनरल पार्टिकल्स होते हैं और ऑर्गेनिक मैटर 5% होता है। इसके बाद में है सॉइल वाटर। ठीक है। तो सॉइल वाटर आपका 25% होता है। कहां पे होता है, मिट्टी में जो पोर्स होते हैं वहां पे होता है। और ये जो सॉइल वाटर होता है इसेंशियल फॉर न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट ग्रोथ। तो प्लांट ग्रोथ और न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट के लिए जरूरी होता है। जब वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है तो उसी के साथ में न्यूट्रिएंट का भी एब्जॉर्प्शन होता है, रूट हेयर से या रूट से प्लांट में। ठीक है। वेरीज बेस्ड ऑन सॉइल टाइप एंड रेनफॉल। अब वहां पे बारिश कैसी हो रही है, किसी एरिया में बारिश कैसी हो रही है, किस टाइप का सॉइल है, उसके बेसिस पे वाटर का कंटेंट जो होता है वो ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है। अगर सैंडी सॉइल है तो उसमें वाटर का कंटेंट कम होगा, और अगर आपका क्ले है या काली मिट्टी है, ब्लैक सॉइल है, तो उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उनकी अधिक होती है, तो वो कंडीशन में वाटर ज्यादा होता है। आगे है सॉइल एयर। आगे हम लोग ये भी देखेंगे सॉइल वाटर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इसमें ग्रेविटेशनल वाटर होता है, कैपिलरी वाटर होता है, ये हम लोग आगे भी देखेंगे। आगे है सॉइल एयर, ये भी 25% होता है। सॉइल एयर जो होता है ऑक्यूपाई स्पेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स के बीच जो स्पेस होता है उसमें होता है। प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर प्लांट रूट एंड सॉइल ऑर्गेनिज्म। तो ये जो सॉइल एयर होता है वो प्लांट रूट के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, उसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके लिए भी। अफेक्ट्स माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड रूट रेस्पिरेशन। ठीक है। इसके अलावा भी कंपोनेंट तो मिट्टी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, न्यूट्रिएंट है, ये अदर कंपोनेंट में आ जाएंगे। मेन जो कंपोनेंट है वो आपका 4 है। तो ये इनऑर्गेनिक मिनरल हो गया, मिनरल पार्टिकल 45%। 5% में आपका आ जाएगा ऑर्गेनिक मैटर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ये ऑर्गेनिक मैटर ये आ जाएगा। वाटर 25% और एयर 25%। तो ये आपका हो गया कंपोजिशन ऑफ मिट्टी या सॉइल। आगे है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, जिसको हम लोग पीडोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है। सॉइल के फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पीडोजेनेसिस। तो पीडोजेनेसिस क्या होता है, तो पीडोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। मिट्टी के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग पीडोजेनेसिस बोलते हैं।
ठीक है, इसमें क्या होता है, किसके थ्रू होता है, तो विदरिंग के थ्रू होता है। तो पीडोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन थ्रू द वेदरिंग ऑफ रॉक एंड एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ओवर टाइम। धीरे धीरे बहुत लंबे समय में रॉक का वेदरिंग हुआ, अपक्षय हुआ, फिर उसके साथ ऑर्गेनिक मैटर मिक्स हुआ, मिक्स होने के बाद में वाटर और एयर मिक्स हुआ, तो फिर उसके बाद सॉइल का फॉर्मेशन होगा। तो ये सब जो चीजें होंगी इसको हम लोग बोलेंगे पीडोजेनेसिस। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग क्लाइमेट, पेरेंट मटेरियल, टोपोग्राफी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड टाइम। ये सब फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं या प्रभावित करते हैं मिट्टी के फॉर्मेशन को। आगे है प्रोसेस। अब देख लेते हैं मिट्टी का जो फॉर्मेशन होगा या सॉइल का जो फॉर्मेशन होगा उसमें कौन कौन सी स्टेप्स आएंगे। तो पहले तो विदरिंग होगा, मेन स्टेप तो यही है, फिर लीचिंग होगी, ह्यूमिफिकेशन होगा, एलुविएशन होगा और मिनरलाइजेशन होगा। ठीक है, इसमें दो ही चीज मेन है, विदरिंग और ह्यूमिफिकेशन। ठीक है, लेकिन इसके अलावा बाकी जो स्टेप है वो भी इंपॉर्टेंट, तो हम लोग इसी स्टेप में देखेंगे। विदरिंग हो गया, लिंचिंग हो गया, ह्यूमिफिकेशन हो गया, एलुविएशन एंड एलुविएशन हो गया और मिनरलाइजेशन हो गया। ठीक है, इन्हीं को बारी बारी देख लेते हैं। पहले है विदरिंग। विदरिंग होता है अपक्षय, तो इसमें भी तीन तरीके का है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल विदरिंग में क्या होगा, द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, फ्रीजिंग, थॉइंग और मैकेनिकल फोर्सेस। ठीक है, जैसे कि बड़ा सा चट्टान है और उस चट्टान का विदरिंग हो रहा है, क्यों हो रहा है, टेम्परेचर चेंज के कारण। बहुत ज्यादा लंबे समय से वो पड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया तो वो थोड़ा सा एक्सपेंड किया, फिर टेम्परेचर डाउन हुआ तो वो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर टेम्परेचर ज्यादा हुआ, फिर टेम्परेचर कम हुआ, तो इसमें क्या होगा कि वो एक्सपैंड करेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक्सपैंड करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो इसमें क्या होगा, धीरे 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 वो वीक होने लगेगा, कमजोर होने लगेगा। और जब कमजोर होने लगेगा तो फिर वो क्या होगा, छोटे छोटे पार्टिकल में टूटने लगेगा। ठीक है, आगे है फ्रीजिंग। जैसे कोई मान लीजिए कि रॉक है और उसमें कैपिलरी टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है, या कह सकते हैं कि उसमें जगह जगह पे पोर है जिससे होकर के पानी जो है उसके अंदर चला जा रहा है। और जब पानी चला गया और अगर टेम्परेचर कम हुआ, बहुत कम हुआ, तो वो पानी वहां पे जाकर के फ्रीज होगा, और जब फ्रीज होगा तो वो एक्सपैंड करेगा, एक्सपैंड करेगा तो रॉक धीरे धीरे क्या होगा, कमजोर होगा, कमजोर होगा तो वो टूट जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लेते हैं, रॉक ब्रेकिंग अपार्ट इनटू ग्रेवल और सैंड। इसमें क्या होगा कि जो बड़ा सा चट्टान है, फिजिकल विदरिंग के द्वारा वो थोड़े छोटे छोटे पार्ट में टूट जाएगा। केमिकल विदरिंग है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा, जैसे हाइड्रोलिसिस हो गया, हाइड्रेशन हो गया, इसके कारण से क्या हो जाएगा, या रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, इसके कारण से धीरे 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 डीके होगा रॉक का। द केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ मिनरल्स इन रॉक्स टर्निंग देम इनटू सॉल्युबल फॉर्म दैट प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन एब्जॉर्ब। ठीक है, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फेल्सपार इन ग्रेनाइट टू क्ले मिनरल्स। ठीक है, आगे है बायोलॉजिकल विदरिंग। इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो रॉक को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे छोटे पार्ट में। इसमें होगा प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंट्रीब्यूट बाय ब्रेकिंग डाउन रॉक केमिकली एंड फिजिकली। एग्जांपल में ट्री रूट ग्रोइंग इनटू रॉक क्रैक एंड ब्रेकिंग देम अपार्ट। ठीक है, इसको हम लोग फिगर से देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें देखिए यहाँ पे ये रॉक है, इसमें ये क्रैक है, इस क्रैक में पानी चला गया, ये पानी भर गया है। अब ये पानी जब अंदर जाकर फ्रीज होगा, टेम्परेचर डाउन होगा तो ये फ्रीज होगा, तो ये एक्सपैंड करेगा, पानी थोड़ा सा एक्सपैंड करेगा जब बर्फ बनेगा, तो और एक्सपैंड होगा तो फिर ये रॉक क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। दूसरा ये है, ये रॉक आपका ऐसे पड़ा हुआ है और यहां से ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, इससे ये धीरे 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 क्या हुआ, वीक होगा, वीक होकर के ब्रेक कर जाएगा। इसमें ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये केमिकल विदरिंग है, इसमें ये धीरे धीरे इसका डीके हो रहा है ना, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उस कारण से वो धीरे धीरे इसका डीके हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा केमिकल विदरिंग। बायोलॉजिकल विदरिंग में हम लोग देख लेते हैं, इसमें क्या है, ये बड़ा सा रॉक है, इसमें ये प्लांट ग्रो कर गया है। ठीक है, तब ये प्लांट ग्रो कर गया तो धीरे 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 इसको क्या करेगा, कमजोर करेगा, कमजोर करके इसको ब्रेक कर देगा। वही कंडीशन यहाँ पे भी है, जब ये मोटा और होगा प्लांट तो ये इसको क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा और ये धीरे धीरे और छोटे पार्ट में टूट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया विदरिंग। विदरिंग से क्या होता है कि जो बड़ा सा चट्टान है या जो बेड रॉक है वो धीरे 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 क्या हो जाएगा, सैंड में या सिल्ट में कन्वर्ट होगा। उसके बाद में लीचिंग अगला प्रोसेस है, द प्रोसेस बाय विच वाटर मूव्स डाउनवर्ड थ्रू द सॉइल रिमूविंग डिसॉल्व्ड मिनरल एंड न्यूट्रिएंट ऑफन लीडिंग टू द सॉइल एसिडिटी। मतलब इसमें क्या होगा कि जब पानी धीरे धीरे नीचे की ओर लीक करेगा, नीचे की ओर ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से नीचे की ओर जाएगा, तो उसको हम लोग लीचिंग बोलते हैं। और वो जब जाएगा तो अपने साथ धीरे धीरे क्या करेगा, बहुत सारा
न्यूट्रिएंट भी लेते जाएगा। ठीक है, तो फिर लीचिंग होगी, उसके बाद में ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ह्यूमस होता क्या है, तो ह्यूमस इज द डार्क ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर्म्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल मैटर। प्लांट और एनिमल मैटर ऐसे मिट्टी में पड़ा हुआ है, उसमें वो डिकम्पोज होगा धीरे धीरे। तो जब डिकम्पोज होगा तो वो डार्क ऑर्गेनिक मैटर का एक बॉडी हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ह्यूमस बोलेंगे। ठीक है, इट इज अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ हेल्दी सॉइल। ह्यूमस, अगर किसी मिट्टी में ह्यूमस ज्यादा है तो उसका मतलब वो अच्छा मिट्टी है, इसकी फर्टिलिटी अधिक है। प्ले अ क्रूशियल रोल इन सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, ह्यूमस है तो इसका मतलब सॉइल फर्टाइल है। ह्यूमस इंप्रूव्स वाटर रिटेंशन एंड न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी इन द सॉइल। तो ह्यूमस जो होता है वो वाटर रिटेंशन को भी इंप्रूव करता है और न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है। ह्यूमस जो होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। मूल है, मोर है, मुदार है। ठीक है, तो जो मूल होता है उसको, वो वेल डेवलप्ड न्यूट्रिएंट रिच आइडियल फॉर प्लांट ग्रोथ। यानी कि जो मूल है, मूल टाइप का जो ह्यूमस है वो वेल डिकम्पोज होता है, न्यूट्रिएंट उसमें बहुत ज्यादा होता है और प्लांट ग्रोथ के लिए वो आइडियल होता है। ठीक है, मोर जो होता है वो पुअरली डिकम्पोज होता है, एसिडिक होता है और कोनीफेरस फॉरेस्ट में पाया जाता है और कूल क्लाइमेट में पाया जाता है। ठीक है, मोदर जो है ये इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट इन कंपोजिशन फाउंड इन टेम्परेट फॉरेस्ट, यानी इन दोनों के बीच का इंटरमीडिएट ये होता है मोदर। ठीक है, मूल जो होता है वो सबसे अच्छा होता है ह्यूमस। अब ये देख लीजिए, ये ह्यूमस है मिट्टी का, और यहाँ पे ये डेड और डिकेइंग मटेरियल है, धीरे धीरे डिकम्पोज होकर ह्यूमस का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, डार्क ग्रीन। अगला स्टेप है एलुविएशन एंड एलुविएशन। तो एलुविएशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फाइन पार्टिकल्स, ठीक है, इनटू लोअर सॉइल लेयर लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ बी होरिजन। तो एलुविएशन जो होता है इसमें क्या होगा, फाइन पार्टिकल्स का डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, और अपवर्ड होगा तो इसको एलुविएशन बोल देंगे। अपवर्ड मूवमेंट ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर ऑफन लीडिंग टू द न्यूट्रिएंट डिप्लीशन इन अपर लेयर। ठीक है, आगे है मिनरलाइजेशन। इसके बाद में मिनरलाइजेशन, कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रेट, फॉस्फेट दैट प्लांट कैन यूज। तो इस मिनरलाइजेशन में क्या होगा, जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट होगा, जिसको प्लांट यूज करेंगे। ठीक है, दिस प्रोसेस इज, अब इसको करेगा कौन, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं जब वो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस करते हैं। तो मिट्टी का जो फॉर्मेशन होता है या जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है, इसमें ये स्टेप है। विदरिंग होगी, इसके बाद में लिंचिंग हो जाएगा। ठीक है, ह्यूमिफिकेशन होगा, इल्यूविएशन हो जाएगा, एलुविएशन और मिनरलाइजेशन होगा। मेन जो हम लोग लिखेंगे तो उसमें विदरिंग लिखेंगे और ह्यूमिफिकेशन लिखेंगे, क्योंकि इतने के बाद में ही सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है। विदरिंग में आपका फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। विदरिंग में क्या है कि बड़ा सा रॉक है, बेड रॉक है, वो टूट करके सैंड या फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हुआ, और उसके साथ में जब डिकम्पोज्ड डेड ऑर्गेनिक मटेरियल मिक्स होगा तो फिर मिट्टी का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये था सॉइल फॉर्मेशन। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर है जो कि सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन, कौन कौन से फैक्टर है जो सॉइल की फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें है पेरेंट मटेरियल। पहले तो पेरेंट मटेरियल ही देख लेते हैं हम लोग, यानी बेड रॉक। जो बेड रॉक है या पेरेंट जो मटेरियल है जिससे कि सॉइल का फॉर्मेशन शुरू होना है। ठीक है, तो the base material such as bedrock और unconsolidated sediments from which soil form, यानी जिससे कि सॉइल का फॉर्मेशन शुरू होना है, तो वो पेरेंट मटेरियल जो है वो भी अफेक्ट करेगा इसके फॉर्मेशन को। अब पेरेंट मटेरियल कैसा है, ये मिट्टी के फॉर्मेशन को अफेक्ट करेगा कि वो पेरेंट मटेरियल है कैसा। तो बेड रॉक, सॉलिड अनवेदर्ड रॉक, मतलब अगर बहुत ज्यादा सॉलिड है, उसकी विदरिंग आराम से नहीं हो पा रही है, ठीक से नहीं हो पा रही है, तो उस कंडीशन में भी मिट्टी का फॉर्मेशन बहुत लेट में होगा, है ना। एलुवियम है, सॉइल फॉर्म्ड फ्रॉम रिवर डिपॉजिट्स। रिवर डिपॉजिट से अगर सॉइल का फॉर्मेशन होना है तो वो तो जल्दी से हो जाएगा। ग्लेशियर टील है, मटेरियल डिपॉजिटेड बाय ग्लेशियर्स के द्वारा जो डिपॉजिट होता है वो ग्लेशियर टील होता है। वोल्केनिक एश है, एश फ्रॉम वोल्केनिक इरप्शन रिच इन मिनरल्स। तो अगर ऐसा कोई मिट्टी का फॉर्मेशन होता है जो कि वोल्केनिक एश से होना है तो वो आसानी से हो जाएगा मिट्टी का फॉर्मेशन। ठीक है, दूसरा है क्लाइमेट। पहला था पेरेंट मटेरियल कैसा है, वो डिपेंड, उस पर डिपेंड करेगा सॉइल का फॉर्मेशन। फिर उसके बाद में क्या हो गया, क्लाइमेट। क्लाइमेट वहां का कैसा है वो भी अफेक्ट करेगा सॉइल के फॉर्मेशन को। तो हाई टेम्परेचर एंड रेनफॉल एक्सिलरेट विदरिंग एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी लीडिंग टू द फास्टर सॉइल फॉर्मेशन। तो अगर ज्यादा वहां पे टेम्परेचर है, कोई ऐसा एरिया जहां पे हाई टेम्परेचर है और वहां पे बारिश भी खूब हो रही है, तो वहां पे सॉइल का फॉर्मेशन तेजी से होगा। ठीक है,
दूसरा है रेन वाटर, इट प्रमोट्स लीचिंग, ठीक है। रेन वाटर जो होता है वो प्रमोट्स लीचिंग विच इज द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एंड रिमूविंग मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो रेन वाटर जो होता है ये लीचिंग को क्या करता है, प्रमोट करता है, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, ये सॉइल के फॉर्मेशन को अफेक्ट करेगा। आगे है ड्राई क्लाइमेट। तो ड्राई क्लाइमेट लीड टू स्लोअर सॉइल फॉर्मेशन ड्यू टू लेस वेदरिंग एंड डीकम्पोजिशन। तो अगर क्लाइमेट ड्राई है तो उस कंडीशन में क्या होगा, वेदरिंग कम होगी, डिकम्पोजिशन कम होगा, तो सॉइल का फॉर्मेशन धीरे धीरे होगा, ठीक है। तो ड्राई क्लाइमेट में स्लो सॉइल फॉर्मेशन, ये याद रखना है हमको। आगे है बायोलॉजिकल एक्टिविटी। अगला हम लोग देख लेते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो भी सॉइल फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। ऑर्गेनिज्म कंट्रीब्यूट टू सॉइल फॉर्मेशन थ्रू प्रोसेस लाइक डिकम्पोजिशन एंड ऑर्गेनिक मैटर एक्यूमुलेशन, ठीक है। अच्छे से वहां पे अगर प्लांट और एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कॉलोनी है, वो अच्छे से वहां पे फ्लरिश कर रहे हैं, तो वहां पे ऑर्गेनिक मैटर का एक्यूमुलेशन वहां पे तेजी से होगा। और जब एक्यूमुलेशन तेजी से होगा, डिकम्पोजिशन तेजी से होगा, तो मिट्टी का जो फॉर्मेशन होगा वो वहां पे थोड़ा फास्ट होगा। प्लांट ऑल्सो ब्रेक डाउन रॉक थ्रू रूट ग्रोथ, ये तुम लोग पहले ही देख लिए हैं, है ना। तो मिट्टी के फॉर्मेशन में प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये भी सॉइल फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं। आगे है सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये फिर वही वाला बात हो गया, डिकम्पोज करेंगे ऑर्गेनिक मैटर को, तो इससे भी ये इनहांस करेंगे। आगे है टोपोग्राफी। द शेप एंड स्लोप ऑफ लैंड इन्फ्लुएंस वाटर ड्रेनेज एंड इरोजन। तो टोपोग्राफी जो होती है, शेप और स्लोप उस लैंड का, वो भी क्या करता है, अफेक्ट करता है सॉइल फॉर्मेशन को, ठीक है। स्टीप, अगर स्टीप स्लोप है तो सॉइल फॉर्मेशन इज स्लो ड्यू टू इरोजन, है ना। अगर ढलान वाला आपका एरिया है तो वहां पे क्या हो जाएगा, सॉइल का इरोजन तेजी से होगा, तो मिट्टी का फॉर्मेशन उस वहां पे बहुत स्लो होगा। फ्लैट एरिया है तो वहां पे ऑर्गेनिक मैटर खूब एक्यूमुलेट करेगा, तो सॉइल का फॉर्मेशन वहां पे थोड़ा सा फास्ट होगा। अलाउ सॉइल टू एक्यूमुलेट एंड डेवलप मोर रैपिडली, ठीक है। तो वहां पे कंडीशन होगा। और टाइम फिर उसके बाद है, तो सॉइल फॉर्मेशन इज ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे धीरे होता है, टेकिंग हंड्रेड्स और टू थाउजेंड्स ऑफ ईयर। यानी सॉइल फॉर्मेशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस, तो बहुत टाइम लगता है इसमें, ऐसा नहीं कि तुरंत सॉइल बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी टाइम लगता है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने ये देख लिया कि मिट्टी क्या होती है। अपर मोस्ट लेयर जो होता है अर्थ का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो कि हॉरिजॉन में बटा होता है, उसको हम लोग मिट्टी बोलते हैं। जो कि मिक्सचर होता है मिनरल्स का या मिनरल पार्टिकल्स का, ऑर्गेनिक मैटर का, वाटर का और एयर का। फिर हम लोगों ने कंपोजिशन देखा, उसमें मिनरल पार्टिकल जो होता है 45% होता है, 45% होता है। ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो 5% होता है, ठीक है। सॉइल वाटर जो होता है वो 25% होता है, डिफरेंट टाइप के सॉइल वाटर्स भी होते हैं। फिर सॉइल एयर है, ठीक है, वो भी 25% होता है। अगर वेट भींगा हुआ या पानी से भरा हुआ अगर मिट्टी है तो उसमें एयर, सॉइल एयर कम होता है, और अगर ड्राई है तो उस कंडीशन में ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें पोर ओपन होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से फैक्टर होते हैं वो हम लोगों ने देख लिया। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में सॉइल प्रोफाइल और अदर जो टॉपिक है सॉइल से रिलेटेड, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।